बकरी बच रही है, आप चल के मौका देखो मेरे घर के अंदर, और बाकी ये पड़ी जी मरी ताजी बकरी भी आती है, बकरी आप जाती है। बात की जाए, मुद्दे की बात की जाए, आप कितने टाइम से इस अस्पताल में आ रहे हैं इन बकरियों को लेके? मैं तो जी बचपन से जुड़ रहा हूँ इस हॉस्पिटल से, बचपन से। अब जो ये बीमारी आई है, बीमारी अब ये बीमारी आई ना कम से कम भी जी 2 से 2.5 महीने हो गए इस बीमारी को आएगा। थोड़ी थोड़ी आई थी जी, उस टाइम इतना डॉक्टर साहब ने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। भाई आम लंगड़ी है, हो जाएगी ठीक। मैं दवाई ले गया हॉस्पिटल से जी, ठीक नहीं हुई, मेरा पूरा रेवड़ खत्म हो गया जी। मेरी 20 से 25 बकरी बच रही है। 2.5 महीने हो गए यहाँ पे लगातार आ रहे हो? अब इन इंजेक्शन लगाए हैं 15 से 20 दिन हो गए, जो ये मुकुर के टिक्के बोलते हैं, उससे क्या आराम होगा जी? बकरी मेरे रेवड़ तो भुगत गया जी, बीमारी अभी होगी पहले ही। अगर जो कम से कम भी 3 महीने पहले वो दवाई लग जाती तो आज मेरा नुकसान नहीं होता जी। अगर दवाई की बात की जाए तो हॉस्पिटल में दवाई जो इनके पास रहती है वो देते हैं, ये बोलते हैं कि दवाई ऊपर से नहीं आई, ऊपर से नहीं आई, जब तक गरीब आदमी का नुकसान हो चुका होता है जी। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? कहाँ जाओ जी, बताओ तो सही। अब बोलते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे यूनिवर्सिटी जाऊँ जी? हैं कैसे जाऊँ? यहाँ कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ को कुछ नहीं है जी। हॉस्पिटल ये 5 किलो के अंदर हॉस्पिटल बनाया है, करीब की कॉलोनी काट दो इससे अच्छा, तो कम से कम वे तो रह जाएं जो बेघर हो रहे हैं। अब मैं अकेला हूँ तो मेरा दुख मेरा अकेले का, नुकसान मेरा अकेले का, तो मैं अकेला ही रहूँगा। कौन रहेगा मेरे साथ? शासन सुने, प्रशासन सुने, ठीक है जी, सरकार सुने, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। ये हॉस्पिटल शुरू का नहीं सुन रहा है जी, शुरू का नहीं सुन रहा है। जो दवाई भी पहुँचाते हैं सिर्फ आनी होते हैं 5 गोलियाँ आती है, सिर्फ आधी गोली इस हॉस्पिटल के अंदर जी। हाँ जी, अब ये देखो ये पड़े जी, और चलो वार्ड नंबर 17 के अंदर चलो जी, बाड़े के अंदर कितनी पड़ी है, कोई समाधान नहीं है जी, किसी चीज़ का समाधान नहीं है। परेशान हूँ जी मैं बहुत ज़्यादा। इन बातों को तो आपने सुन लिया होगा। ये एक पशुपालक है जो बरवाला के सरकारी अस्पताल में, ये देख लीजिए, बकरियों को लेकर पहुंचा और 2.5 महीने से लगातार इस पशु अस्पताल के चक्कर निकाल रहा है, लेकिन डॉक्टरों से इनकी बीमारी का पता नहीं लगाया गया। जो ये इसके पशुपालक का कह जाना है कि 2.5 महीने से लगातार आ रहा हूँ, मेरे लगातार पशु मर रहे हैं और 60 पशु मेरे जा चुके हैं, और ये बाकी पशु भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से कैसे तड़प रहे हैं। इसके लिए हम डॉक्टर से बात करेंगे, क्या बीमारी आई हुई है और इसके लिए क्या उपचार किए जा रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है। एक्चुअली ये बीमारी फुट रोट है, बारिश के दिनों में आती है, तो इसके कारण पैरों के नीचे गड़े हो जाते हैं। उसके लिए हमने इनको लाल दवाई वगैरह कुछ जो स्थानीय दवाई बोले वो हमने दी हुई है, और उसके बाद वो सुनो मेरी बात, जिंक सल्फेट वगैरह दी है। इवन तो हमने की जो फिनाइल रहती है वो भी दी हमने इनको, कोई लगाते रहो सवाई के लिए। सेकेंडली ये बात और है, इन बकरियों में 3 तरह की बीमारी थी। एक तो PPR, उसके मलेरिया इनकी वैक्सीन हम टाइम पे करते रहते हैं। एक ETV हम टाइम पे वैक्सीन करते रहते हैं, ठीक है। FMD बीमारी ये है नहीं बिल्कुल। जैसे कि इसका आरोप है कि 2.5 महीने से लगातार आप पे आ रहा है, तो 2.5 महीने से मैं बताता हूँ, 2.5 महीने से ये आ रहा है मेरा। शुरू में पैर थोड़े सबके गड़े थे, 2.5 महीने नहीं, असली ये आया एक्चुअली 10 दिन से बता रहा हूँ, 10-15 दिन से बता रहा हूँ, 15 दिन से आया है। लेकिन बीच में डॉक्टर साहब तो लगा रही है बकरी में, हम दवाई देते हैं, पर्सनली हम देख के भी आए हैं बकायदा। इवन तो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन भी करते हैं, इसे जाके आते हैं। उसके बाद फिर हमने एक बार हम फिर दोबारा गए, फिर हमने थोड़ी बहुत इसकी दवाई लिख दी, फिर हमने लिया होगा जाके, ठीक है। और यहाँ से भी जो दवाई मिली हमने इनको दी है। जैसे कि आपने इन बकरियों को देख रहे हैं, इसके लिए जो दवाइयों की जरूरत है क्या वो अस्पताल में अवेलेबल है? दवाई के लिए यही बेसिकली एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक अस्पताल में से हम इनको देखते भी लगाए भी हैं हमने। नहीं है जी, दवाई हॉस्पिटल के अंदर नहीं है जी। एंटीबायोटिक पशु मरते रहते हैं, यहाँ लेके आते हैं, इंजेक्शन लगाने का टाइम ही नहीं होता, उससे पहले तो मर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी दवाई है एंटीबायोटिक हफ्ते में कहते हैं दवाई के लिए, क्योंकि ये फुट रोट बेसिकली जो क्या पता इसमें एंटीबायोटिक इसमें देते हैं वो हम लगा देते हैं अवेलेबल। इवन दो अस्पताल में जो भी दवाई आती ना, पवन के पास फोन करके कहते हैं पवन आजा भी दवाई ले जा। सर अभी आपकी दवाइयाँ देख सकते हैं, आपके हॉस्पिटल में दवाइयाँ देख सकते हैं। दवाइयाँ तो जो हमारे पास जो पड़ी है वो तो हम जो पड़ी है वो दिखा सकते हैं। वो दवाई तो हम जो आपके पास अभी पड़ी है वो दिखा सकते हैं। नहीं, वो दवाई जो हमारे पास आ रही ना, हम स्टॉक में दिखा सकते हैं आपको, लेकिन उसके लिए आपको ना हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसा कि इन्होंने कह दिया कि अब दवाइयाँ इनके पास हैं या नहीं है, इसके अगर स्टॉक की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हाँ इस बात के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो एक गहरा राज है, अलमारियों के अंदर दवाइयाँ हैं या नहीं है। जैसे पशुपालक की बकरियां जो लगातार गुजर रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे पशुपालक द्वारा बताया जा रहा है कि जो 2.5 महीने से लगातार ये डॉक्टर जो हैं इन बीमारियां का डॉक्टरों को पता नहीं लगा पाए और दवाइयां देने के बाद भी इलाज नहीं कर पाए। जो पशुपालक है लगातार नुकसान हो रहा है, जो उसके पशु हैं। और क्या कहना चाहेंगे? अभी डॉक्टर ने कहा कि दवाइयाँ इनको दी जा रही हैं। मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ, इसके हॉस्पिटल के
गौर की जाए, इसकी अलमारियां देखी जाए, इसके अंदर है भी या कि नहीं, और कोई वैसे ही दिखाने में ही मना रखा है। मेरे हिसाब से तो ये दिखाने में ही मना रखा है जी। क्यों, मेरा नुकसान काफ़ी हो चुका है। अगर इसके अंदर दवाई होती तो मैं आज यह नौबत नहीं होती। और पाड़ियों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, भाई इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। जो भी रेवट ले रहे हैं वो आके यहाँ मुख्य मने संभाले, आपके हाथ से ही संभाले। और भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। हाजी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? तो ये कहना चाहते हैं जब टाइम पे दवाई मिली होती तो ये पशु बच जाते हैं। इसके गरीब आदमी के 50 से 60 बकरियां मर चुकी हैं। दवाई नहीं मिलती जी। अगर टाइम पे बढ़िया दवाई देते तो हो सकता था। अभी और टीका लगा रहे थे, बाद में इसके कहने से दोबारा दूसरे के निकाल के ले आए। ये जो नवजात बच्चे हैं, अगर दवाई शुरू में दी होती ना बढ़िया तो ये इसका बच जाता जी पशु। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो यही गुजारिश है, इसका इलाज हो अच्छी तरह, गरीब आदमी बच जाए, पशु बच जाए। इसके हम देख के बाहर में खुद जाकर देख के आए हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा दुखी है। पवन हमारा दोस्त है, मित्र है। हाँ जी, जैसा कि इन लोगों ने बता दिया कि जो ये पशुपालक है बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो चुका है। जो इसके 100 पशुओं का जो इसका आंकड़ा था, अब वो आंकड़ा 40 पर रुक गया है। लगातार पशु जो मर रहे हैं, लेकिन पशु अस्पताल की तरफ से ऐसा कुछ इलाज नहीं करवाया जा रहा ताकि पशुपालक को राहत मिल सके। आप देख सकते हैं डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर है और लगातार जो बातचीत कर रही है। हमें दवाई पूरे टाइम पे हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जी, हमें तो टाइम पे मिलती है दवाई। हम भैंस रखते हैं जी। क्या है आपके पास? हाँ जी। आप लेके आए हुए हो? हाँ जी, लाए हुए हैं जी भैंस। अच्छा। देखो जी, जैसे कि एक और यहाँ मिले कि हमें टाइम सर दवाई मिलती है, कहीं ना कहीं जैसे फोन भी करते हैं हम, हमारे घर पे पहुंच जाते हैं जी। पशु ज्यादा बोलता है। अब मुंह पूरे टिक्के सारे टिकट नहीं लगते। हाँ जी, घर पे लगा के जाते हैं हमारे। जैसे ये किसान है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, लेकिन सवाल वही उठता है कि इस पशुपालक को इलाज जो इसके पशुओं का क्यों नहीं मिल रहा। लगातार जो इसके पशुओं की जो मौत हो रही है, एक गरीब आदमी काफी तौर पे परेशान चल रहा है। इसके लिए प्रशासन व विभाग क्या कर रहे हैं? आखिर इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम होने के बाद, इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद इनका इलाज क्यों नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है? और क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो जी आखिरी बार फिर हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए। ये जितनी भी बंद अलमारियां पड़ी हैं इनको खुलवाया जाए, गरीब के पशु बचाए जाए जी। आपको क्या लगता है दवाइयाँ यहाँ से कहाँ जा रही हैं? हमें तो देखो, हमारे हिसाब से तो ये बोलते हैं ये दवाई आ नहीं रही। हम तो अनपढ़ आदमी है जी, ये कहेंगे भाई दवाई नहीं आ रही तो पशु मर गया जी। प्राइवेट के लिए जाते हैं, इतना पैसा नहीं होता हमारे पास। पैसा होता भी है तो बात दवाई नहीं काम करती जी। कहाँ जाए जी? चलो हम डॉक्टर से एक बार फिर से बातचीत करेंगे। इनके पास इलाज के लिए फिलहाल सरकार द्वारा कौन कौन सी दवाइयाँ इनको उपलब्ध करवाई जा गई हैं? इलाज के लिए सरकार द्वारा आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं इस बीमारी के इलाज के लिए? इसकी बीमारी के लिए हमारे जो अस्पताल के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है, जो बकरियों के अंदर जो वैक्सीनेशन होती है वो सारी हमने कर रखी है। पवन से बेसम पूछ लो अगर दर्शक को। सेकेंडली दूसरी है जो हमारे पास एंटीबायोटिक वगैरह है वो हम इसके पवन के लगाने लग रहे हैं, जो ऊपर से हमको उपलब्ध कराई गई है। मगर जरूरत की चीज तो अभी फिर भी नहीं। क्या है इस बीमारी का निचोड़ क्या है? आखिर इस पशुपालक को कैसे राहत मिले? पशुपालक को राहत ऐसे मिलेगी, एक तो मैनेजमेंट जरूरी है इसमें, ठीक है। सेकेंडली क्योंकि बार बार घुमाते रहते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। दूसरी बात जो वुंड वगैरह है इसका प्रॉपर ढंग से इलाज है वो हम इसका कर रहे हैं। इलाज आप कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं दिन तो फिर भी ऐसी समस्या क्यों आ रही है? मैंने यूँ भी कहा एक बार आप लुवास दिखा लो, बस चेक करवा लो लुवास, हाँ, ताकि टेस्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। टेस्ट की सुविधा टेस्ट की तो लुवास में होगी, लुवास में तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिवर्सिटी में होती है टेस्ट की। लाल दवाई नहीं है जी, टेस्ट कहाँ से हो लाल जाएगा? दवाई लाल दवाई नहीं है जी, छोटी सी पुड़िया आती है, वो तो छोटी सी पुड़िया, वो नहीं है यहाँ। टेस्ट कहाँ से हो जाएंगे? जो खस्सी बकरे कराने पड़ जाते हैं वो मशीन नहीं पाती है। कभी वो खेदड़ पड़ी है जी, कभी वो सरसोत पड़ी है, यो फिर यहाँ क्यों बनाया जी? ऐसा है। अब मेरी लास्ट फिर यही विनती रहेगी, देखो मर गया सो मर गया। देखो जो मैं लूटना था वो लूट चुका हूँ। जो मेरे बच रहे हैं 20-25 बकरी, मैं इस शासन प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर भाई दवाई है असली में तो इनको दे के दिखाएं, इनको ठीक करके दिखाएं। दवाई तो लगाई नहीं। इस हॉस्पिटल को मैं जिम मानूं भाई, हॉस्पिटल बरवाड़ा के अंदर है जी। जैसा कि पशुपालक ने दावा किया है कि जो पशु मेरे जा चुके हैं, अगर विभाग व डॉक्टर अगर मेरे इन पशुओं का इलाज कर देते हैं, अगर मेरे पशु बच जाते हैं तो मैं सरकार को व सरकार की इस मुहिम को अच्छा मानता हूं। वरना सरकार व प्रशासन मेरे लिए कुछ नहीं, गरीब आदमी के नुकसान के लिए कोई कुछ नहीं।